हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मार्केट ओपन हो चुका है और पहला ही कैंडल ग्रीन कैंडल बना रहा है। कुछ फ्लैट ही खुला था, फिर उसके बाद कुछ बाइंग दिख रही है। तो यहाँ पे जितने भी लोग सेलिंग किए होंगे उनको एसएल वगैरह कट रहा होगा। कुछ लोग सेलिंग भी किए होंगे, यहाँ पे उसी को निकाल रही है। और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू तो नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग साइड पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कल के दिन एक अच्छी बाइंग आई थी, तो सब लोग का जो भी रिटेलर का थॉट होगा वो बाइंग साइड पे होगा, तो हम लोग सेलिंग साइड पे जाएंगे। ओके, मैं ट्रेड करता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ। चलिए अब बनाते हैं पोजीशन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे स्ट्राइक प्राइस और लेंगे हम 178 का। ठीक है, 178 का लिया और हम यहाँ पे बाय करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। ओके, बाय कर लिया। चलिए यहाँ पे लगा लिया और यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा तो कितना रहेगा, लगभग वैसे 30 पॉइंट रहेगा। ठीक है, जैसे रहता है 29 से 30 पॉइंट। ठीक है, और हमने यहाँ पे एंट्री बना लिया है। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे मैंने एंट्री तो बना लिया है और एंट्री के साथ कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। देखते हैं कितना कंटिन्यू कर पाता है और यहाँ पे हमारा काम बन जाना चाहिए। ठीक है, देखिए निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दिया है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बायर आएंगे। और बैंक निफ्टी में वो रिजेक्शन ले लिया, इस वजह से यहाँ पे बायर ही काम करने वाले हैं और उनका सारे एसएल जो है नीचे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पोजीशन क्यों बनाया, पहले यहाँ पे एसएल लगा लेते हैं। ठीक है, लगभग हमारा एसएल कितना रहेगा, 30 पॉइंट ही रहेगा ना। हाँ, तो 30 पॉइंट का एसएल हमारा यहाँ पे जाएगा अगर जाता है तो, और टारगेट आएगा तो वैसे ही कुछ हमारा टारगेट भी रहेगा। तो मैंने यहाँ पे सेल आउट लिमिट लगा लिया, थोड़ा सा स्पेस। ओके, मैंने ऐसे लगा लिया। अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों मैं यहाँ पे सेलिंग साइड पे गया, ना कि बाइंग। सारे लोग बाइंग में जा रहे होंगे, ठीक है, इस वजह से अगर देखेंगे मार्केट में, तो मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट में यहाँ पे देखिए, मार्केट ने यहाँ से बाइंग दिया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन दिया, फिर उसे बाइंग दिया, यहाँ पे रिजेक्शन दिया, फिर से बाइंग दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर सबको निकाल दिया था जितने भी बायर थे, फिर यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, फिर से कंटिन्यू 2 दिन बाइंग आई है। तो इस बाइंग को देख के, इस बाइंग को देख के, इस बाइंग को देख कर बायर ही काम करने वाले हैं। ठीक है, सेलर काम नहीं करेंगे। तो देखिए, अगर सब लोग बाइंग ही करेंगे तो सेलिंग तो कोई करेगा नहीं, तो उसका एसएल भी नहीं मिलेगा। इस वजह से हमने यहाँ पे सेलिंग साइड पे लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए पॉजिटिव थोड़ा, तो यहाँ पे ही मैंने एंट्री बना लिया था और उसके बाद देखिए थोड़ा यहाँ पे रुका है और उसके बाद अगर एक अच्छा कैंडल बनाता है ना सेलिंग साइड पे, तब जाके काम बनने वाला है हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट में अगर आप देखेंगे कल के दिन स्ट्रेंथ दिखा था, यहाँ पे देखेंगे पूरा ही मार्केट पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन आया, फिर यहाँ से देखेंगे यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो सब लोग ऐसे कुछ कर लेंगे कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग करेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ आएगा ना, तो मार्केट बाइंग का ट्राई भी कर सकता है। ठीक है, तो वही देखते हैं क्या होता है। मैं तो थोड़ा सा वेट करूंगा, यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग दिख सकता है। ठीक है, तो आज सारे बायर लोग को ट्रैप करना है हमें, तो होता है तो काम बनेगा हमारा। यहाँ पे तो फिर से कुछ कैंडल तो बनाया है। ठीक है, अच्छा बात है, और ऐसे ही फॉलो थ्रू कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, तब जाके हमारा काम बनेगा। यहाँ देखिए मार्केट में इसके आसपास आ गई है, इसके नीचे आ गई है, ऑलमोस्ट इसके आसपास आने वाली है। ओके, देखते हैं, वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे ट्रेड लाइन आ रही है और उस पे लोग ट्रेड कर रहे होंगे। तो साइकोलॉजी यही है कि मार्केट में कंटिन्यू बाइंग आई है। अगर देखेंगे तो 25 तारीख को भी जो बुधवार का दिन था, उस दिन भी बाइंग आ गई थी। धीरे धीरे ही सही मार्केट, लेकिन अब साइड का वो आया था। और फिर से रिजेक्शन वगैरह मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। ओके, चलिए प्रीमियम मार्केट अगर ऐसे गिर रही है तो प्रीमियम भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर से यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली हाई, ये जो हाई लगाया था ना, यहाँ से सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, हमें तो वेट करना पड़ेगा।
यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग मिल जाना चाहिए, मिलता है तो काम बनेगा हमारा। ठीक है, ऐसे बाइंग में इनवाइट करके सेलिंग में ही जाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बायर लोग काम करने वाले हैं इंस्टेड ऑफ सेलिंग। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि मार्केट में कंटिन्यू बाइंग का मोमेंटम है, तो बायर ही काम करने वाले हैं ऐसे रिट्रेसमेंट को देख के। ठीक है, तो ये एक रिट्रेसमेंट लेवल है, तो यहाँ पे बायर ही काम करेंगे, और बायर काम करेंगे तो उसका भी एसल नीचे कहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे मार्केट में आएगा, तो बड़ा मोमेंटम आना चाहिए। ठीक है, बड़ा मोमेंटम भी आ सकता है और उस पे एक अच्छा प्रॉफिट किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए अच्छा कैंडल भी बना रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आ रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो अच्छा है, ऐसे मूव आए हमें टारगेट वगैरह हिट हो जाएगा। ठीक है, बना रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। तो यहाँ पे कुछ सेलिंग दिख रही है। ओके, चलो बनाओ। एक अच्छा कैंडल बनाएगा ना, बड़ा कैंडल, तो प्रीमियम में भी स्पाइक आपको दिखेगा और उस पे हम लोग प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलो बनाओ। फिर से यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन की तरह बना रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, लोग वेट करेंगे। एक अच्छा स्पाइक सेलिंग की तरफ मिलना चाहिए। ठीक है, बाइंग में तो नहीं आना चाहिए, बाइंग में आएगा तो कोई भी बाइंग कर लेगा। देखिए सारे रिटेलर का जो थॉट होगा ना, वो बाइंग साइड पे होगा, ना कि सेलिंग साइड। ऐसी बाइंग को देखिए कौन ही सेलिंग करेगा बताइए। तो सारे रिटेलर लोग जब बाइंग करेंगे तो उसका स्टॉप लॉस नीचे मिलने वाला है। यहाँ पे कोई बाय कर रहा होगा, यहाँ पे कोई बाय कर रहा होगा। ठीक है, वो सब वेट करते रह जाएगा कि यहाँ पे बाइंग आ जाएगी, चलो ग्रीन कैंडल आ गया, यहाँ से आ जाएगी, या तो यहाँ से आ जाएगी, यहाँ तो यहाँ से आ जाएगी। लेकिन मार्केट ऐसे नहीं बाइंग में जा पाएगी, उसको सेलिंग साइड पे ही रहना चाहिए मेरे एनालिसिस के हिसाब से। और कैंडल बना भी रहा है, अच्छा कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एसएल वगैरह को काट सकते हैं और वेट करेंगे अपने अच्छे टारगेट को हिट आने का। एक अच्छा टारगेट हम लोग यहाँ पे बुक कर सकते हैं। ठीक है, बना रहा है, अच्छा कैंडल बनाया है, तो फॉलो थ्रू कैंडल बना दे तो काम हमारा बन सकता है। ठीक है, तो देखिए अच्छा है, हमने सही एंट्री भी लिया और यहाँ पे एंट्री के बाद अच्छा यहाँ पे कैंडल भी बना रहा है, तो पॉजिटिव साइन है। ऐसे ही कैंडल बनाते रहे तो हमारा टारगेट वगैरह हिट हो जाएगा और हम लोग डे को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, बनाते रहो। चलिए, बना रहा है, अच्छी बात है। बस जैसे देखिए यहाँ पे बहुत लोग बायर होंगे, उनको उनको एंट्री दिलाया यहाँ पे, फिर जाके थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, फिर यहाँ पे एक अच्छा जो है ना ये वाला कैंडल, अगर आप देखेंगे ये वाला एक हैमर कैंडल बनाया। ठीक है, तो हैमर कैंडल में कौन आएगा, बायर आएंगे, तो बायर को इनवाइट किया, अब उसके एसएल नीचे मिलने वाले हैं, तो एक अच्छा है कि बना रहा है और हमें मोमेंटम वगैरह भी मिल रहा है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा कैंडल बना रहा है। ओके, ऐसे ही कंटिन्यू करेगा तो हमारा टारगेट वगैरह भी हिट हो जाएगा। ठीक है, 2000 का प्रॉफिट चल रहा है, अच्छा बात है, और थोड़ा इससे दूर है हमारे टारगेट से। अच्छा है, कैंडल ऐसे ही बनाते रहे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है देखिए क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेने का ट्राई भी करेगा और ले भी सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टारगेट को बुक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लालच नहीं करते हो, क्योंकि मार्केट रिवर्स भी फिर कर सकती है, क्योंकि प्रीमियम में देखिए वो ऐसा जंप नहीं दिख रहा है जैसा यहाँ पे प्रीमियम बढ़ने का मैं सोच रहा हूँ, वैसे बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो अच्छा है, कैंडल तो सही बनाया है, ऐसे ही बनाएगा तो काम बन जाएगा हमारा। ओके, बनाओ, यहीं से एग्जैक्टली सपोर्ट भी ले सकता है। ठीक है, तो ओके, बना रहा है, अच्छा बात है।
पॉजिटिव है, चलो अच्छा है, बनाओ। ओके निकाला है, ठीक है, 3000 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। ओके कैंडल सही बनाया, 3400 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे 3400 का प्रॉफिट बुक कर लेता है। हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो गया है, इसको ब्रेक डाउन भी कर दिया, वेट भी किया जा सकता था लेकिन ज्यादा वेट नहीं करेंगे, हमारा टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है, जैसे हमने सोचा था। और यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका, कितना 43 पॉइंट हमने कैप्चर किया, तो अच्छा बात है। हमने यहाँ पे कुछ एंट्री बनाया था, उसके बाद अच्छा टारगेट यहाँ पे हिट कर पाया, ठीक है, 225 में सेल आउट कर पाया, तो 43 पॉइंट बहुत होता है। और यहाँ पे भी आ चुका था, तो हो सकता है एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट ले, ठीक है। तो क्लोजिंग प्राइस के पास आके हो सकता है थोड़ा बाइंग आए, फिर हो सकता है सेलिंग आए, लेकिन उतना वेट नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो अब जो भी हो मार्केट, हमारा टारगेट हिट हो चुका है, हमें यहाँ पे 3300 का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डे को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे देखिए 9:17 में ही एंट्री ले लिया था और 9:30 में मैंने सेल आउट कर दिया। तो देखिए अब मार्केट में आपको टारगेट मिल गया, तो ज्यादा वेट करना से क्या होगा ना, आपका जो प्रीमियम है वो ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। यहाँ से एक भी कैंडल बनाएगा ना तो प्रीमियम भी ड्रॉप कर जाएगा, और कंटिन्यू बना रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से एक दो सपोर्ट लेगा, फिर हो सकता है सेलिंग में आए या तो ज्यादा ही रिट्रेसमेंट कर दे, उतना वेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दिया था कि यहाँ पे हमने सेलिंग साइड पे क्यों लिया। एक अच्छा कैंडल बनाया था, ठीक है, एक अच्छा कैंडल बनाया था, उसके बाद जैसे ही ये रिजेक्शन मिला, तो देखिए सबसे पहले तो ये हाई के आसपास खुला था, ठीक है, यहाँ पे फ्लैट खुला और कंटिन्यू एक अच्छा कैंडल बनाया। तो ऐसे में लोग बायर ही काम करते हैं कि हाँ चलो अच्छा कैंडल बनाया, कल के दिन भी ऐसे ही कुछ हुआ था मार्केट में, यहाँ पे कैंडल्स बनी थी और उसके बाद कंटिन्यू बाइंग आई थी, तो थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर चली जाती है तो हमारा तो प्रॉफिट हो जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट आएगा तो मैं निकल जाऊंगा या तो वेट करूंगा, है ना। तो ऐसे ही लोग सोचते हैं, सबका सोच ऐसे ही था और मार्केट में ऐसे ही एग्जैक्टली किया, एक अच्छा कैंडल बनाता है और उसके बाद रिजेक्शन वगैरह लेता है, तो हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया। देखिए यहाँ से रिजेक्शन वगैरह भी लेगा थोड़ा, लेकिन 43 पॉइंट बहुत होता है, ठीक है। तो ज्यादा लालच नहीं करते हुए हम लोग यहीं पे डे को क्लोज करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।